क्या हो जब आपकी मम्मी की वजह से आपकी शादी भी नहीं हो पाई और आप कुंवारे मरने की नौबत आ जाए। तो आज की कहानी है कुछ ऐसी, बिट्टू अंकल के बारे में जो एक कॉलोनी में रहते हैं। तो एक लड़की है जिसने उन्हें मतलब बचपन से ऑब्जर्व किया रहते थे, तो वो ये कहानी बताती है। तो बताते हैं कि बिट्टू अंकल जो है उसने मतलब जानना शुरू करा, तो वो मतलब अपनी 30s में थी उस टाइम पे। तो एक सरकारी नौकरी उनकी लग गई थी, टीचर की। तो वो जो थे वो जॉब वो कर रहे थे, और जो उनकी मम्मी थी वो सिंगल मदर थी, तो उनका भी डिवोर्स हो चुका था काफ़ी पहले, तो वो सिंगल मदर थी, अकेली बिट्टू को पालती थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लगाव था उनको अपने बेटे से, प्यार भी बहुत था। तो मतलब कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुकी थी अपने बेटे से। तो जैसे ही मतलब बिट्टू अंकल के लिए उन्होंने लड़की देखना शुरू करा, तो मोस्टली वो लड़कियाँ जो थी वो रिजेक्ट कर देती थी कि नहीं नहीं, ये लड़की में ये कमी है, ये लड़की में ये कमी है, मेरे यहाँ आएगी तो मेरे बिट्टू को कैसे देखेगी, कैसे संभालेगी, ये सब बातें कर करके उन्होंने कई रिश्ते रिजेक्ट कर दिए। तो जो बिट्टू अंकल थे धीरे धीरे मतलब उनकी एज निकल रही थी, पर इतने ज़्यादा वो आज्ञाकारी थे मतलब अपनी मम्मी के लिए कि वो मतलब कभी उनको कुछ कहते ही नहीं थे कि ठीक है, आपको जब पसंद आएगी, जैसे पसंद आएगी तभी वो शादी करना, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा करते करते जो बिट्टू अंकल थे वो 40 के ओल्ड थे। तो जो लड़की ये कहानी सुना रही है वो भी धीरे धीरे बड़ी हो गई और अदर टाउन मूव कर जाती है पढ़ाई वगैरह की। तो वो अपने मतलब घर आई हुई है अभी थोड़े टाइम पहले। तो उसने बताया कि मतलब जो बिट्टू अंकल हैं, अब उनकी उम्र 55 साल हो चुकी है, ठीक है। तो उनकी मम्मी ने मतलब उस लड़की की बताया कि जो बिट्टू अंकल, उनकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी क्योंकि वो भी धीरे धीरे इंजर्ड हो रही है, तो बिट्टू अंकल उनका ध्यान रखते। तो अभी इन 40s में भी उनको एक लड़की मिलती है, मीना नाम। तो मीना नाम की लड़की है, वो भी मतलब अपने लेट 30s में चल रही है, 39 की ईयर की है। और जो बिट्टू अंकल है 40 to 45 के हो चुके थे उस टाइम पे। तो मतलब बिट्टू अंकल जो थे उनको मीना आंटी का बहुत पसंद आती है। वो मीना आंटी थी, वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा भी बैंक में जॉब करती थी, अच्छी लड़की थी, तो उनको पसंद आती है। तो वो अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए उनको लिखा था कि ये लड़की है। मम्मी बीमार है, फिर भी वो मीना आंटी में कमियाँ निकालती है कि ये कमी है, ऐसी लड़की से कैसे करेगा तो शादी, मैं नहीं रहूँगी, तेरा ध्यान ही नहीं रख पाएगी, ऐसी ऐसी वो बातें बिट्टू अंकल को बताएंगी। तो बिट्टू अंकल भी मतलब डेस्परेट हो चुकी थी, भैया इतनी एज हो गई, सिर्फ में तो कोई लड़की मिल ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से मिली है, उसको भी मम्मी मना कर रही है। तो वो जिद कर करके क्या करता है, मीना आंटी से शादी कर लेते हैं, मतलब शादी में इंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी अभी हुई है मतलब इंगेजमेंट कर लेते हैं। तो उसकी मम्मी भी मान जाती है कि ठीक है इंगेजमेंट कर लो, अभी शादी थोड़ा रुक के करते हैं, फिर करके टालने लग जाते हैं। और मीना आंटी भी काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी कि मतलब आंटी कैसी है, एक एक बात मतलब अंकल जो है उनकी मानते हैं, और उनकी जो उन्होंने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर हो गई, वो मिटेगी नहीं मतलब चल रही थी। तो कई महीने हो जाते हैं, मतलब शादी की डेट ही नहीं फिक्स हो रही थी। मीना आंटी बोलती है भैया मेरी भी एज निकल रही है, वैसे ही मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एज की हूँ, तो मतलब कोई डेट बता दो, फाइनल कर दो, तो उस हिसाब से शादी वगैरह होएगी। कोई डेट ही नहीं फाइनल करती है वो अंकल की मम्मी जी। तो होता क्या है, धीरे धीरे कई महीने निकल जाते हैं। अब जो मीना आंटी है उन्होंने एंगेजमेंट लेकर तोड़ देती है। वो बोलती है कि हम मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसे तुम तो कोई डेट ही नहीं फिक्स कर रहे हो, मुझे भी तो शादी करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वो भी क्या करती है, एंगेजमेंट तोड़ देती है। मतलब उनको पसंद तो बहुत थी बिल्कुल, बट वही है कि नहीं कर रहा है इंसान, शादी नहीं कर रहा है, एंगेजमेंट करके छोड़ देते हैं, तो वो मतलब कर देती है, छोड़ देती है, बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो ये बिट्टू अंकल की मम्मी हो जाती है बीमार। अब जो अंकल है उनका बिल्कुल फोकस हट जाता है कि शादी वादी करने से लेकर चली भी नहीं, बुरा भी लग रहा है, क्या करें। तो फिर अपनी मम्मी का ध्यान में वो अपने लग जाती है। कुछ साल मतलब आंटी रहती है, वो मर जाती है, मतलब तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी उनकी, एज भी हो गई थी। तो अब बिट्टू अंकल जो है मतलब कुंवारे हैं इस एज में, इन 40s हो गए थे, कुछ साल पहले की बात है, कुंवारे हो गए थे। और मतलब अब उन्होंने क्या करा था, मतलब बहुत ही उनको बुरा लगने लगा था कि मम्मी भी नहीं है लाइफ में, शादी भी नहीं है। तो फिर से वो उन्हें मीना आंटी उनको कॉल वॉल करते, तो बताती मेरी तो शादी हो गई है, मेरा एक बच्चा भी है, मेरी शादी हो गई है। पर वो मीना आंटी ऐसा बताती है कि मेरा हस्बैंड है ना, मुझे मारता पीटता है, तो मैं इसके साथ नहीं रह पाऊँगी, और मेरे को एक जॉब चाहिए, मतलब मेरी जॉब भी इसने छुड़ा दी है। अगर मुझे एक जॉब मिल जाती है तो मैं मतलब आगे तुमसे बात करने की सोच सकती हूँ। तो मतलब बिट्टू अंकल बहुत ही डेस्परेट थे उस टाइम पे। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए मतलब मीना आंटी जो है अपने ही अपार्टमेंट के पास में, मतलब अपने ही अपार्टमेंट में एक दूसरा फ्लैट उनके लिए ढूंढते हैं कि यहाँ आ जाओ और यहाँ जॉब कर लो। मतलब उनके अंदर ये चल रहा था कि हो सकता है इसके अंदर रिश्ता जो है उससे टूट जाए, जिससे उसकी शादी हो रखी है, और मतलब मेरा कुछ हो सके। पसंद तो उनको बहुत ही कर लेगी, तो अभी भी मतलब अपनाने को तैयार है कि तुम मम्मी भी नहीं है तो ऐसा दिक्कत भी नहीं होगी, हो सकता है शादी वादी हो जाती है। मीना आंटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है उनके अपार्टमेंट के पास, और वहीं पास में जॉब करने लग जाती है एक ऑफिस में।
तो अंकल बड़े खुश। तो लेकिन होता क्या है कि जो आंटी जो आंटी उनके हस्बैंड से पैचअप हो जाता है, बातचीत होने लग जाती है, हस्बैंड भी अकेले रहने लगता है। अब अंकल बहुत ही ऑकवर्ड हो गए, मतलब डेली देख रहे हैं कि किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया है। तो वहीं से मीना आंटी आ रही है अपने बच्चे पति के साथ, और उनके साथ कुछ हो नहीं पा रहा था। लास्ट टाइम पे मतलब अंकल ऐसे हो गए थे कि उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होती गई, उन्होंने अपना कोई ध्यान ही नहीं रखा। फिर मतलब उनको एक लड़की और मिलती है जो बहुत ही कम एज की थी, उसके चक्कर में भी वो थोड़े टाइम के लिए पढ़ते हैं। वो लड़की उनका आधा फर्नीचर बेच के चली जाती है, भाग भी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ पैसे के लिए आई थी उनके पास। तो अभी उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि थोड़े टाइम में हो सकता है वो मर भी जाए, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है। और उनकी कोई नहीं है उनका फैमिली, क्योंकि मम्मी भी सिंगल मदर थी, तो उनकी फैमिली से भी कोई नहीं है। पापा का कुछ सीख था नहीं कभी लाइफ में, शादी उनकी हुई है तो बीवी बच्चे नहीं हुए। तो अभी वो एडमिट है, देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है, आज की स्टोरी।